बेवर विपक्षी लामबंद हो रहे हैं, उनके हौसले पस्त हैं। सभी जाति वर्गों के मतदाताओं में गजब का उत्साह है। सनातन धर्म की रक्षा करने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अयोध्या में ऐतिहासिक भव्य मंदिर निर्माण को लेकर युवा वृद्ध महिलाएं अपने एक वोट की आहुति डालकर प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करने को आतुर है। मोदी और योगी की डबल इंजन की सरकार ने ऐतिहासिक जन कल्याण के कार्यों को करके सिद्ध कर दिया है कि भाजपा की नीतियों से विकसित भारत का रास्ता खुल गया है। उपरोक्त बातें मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह ने बेवर नगर आगमन पर चेयरमैन सरित कांत भाटिया और भल्लू चौहान के आवासों पर आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में संगठन के पदाधिकारियों और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मैनपुरी की चारों विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा रिकॉर्ड मतों से जीत कराने वाली है। विपक्षी परेशान है, उनको स्थिति का एहसास हो चुका है। सैफई परिवार मैनपुरी में ही डेरा जमाए हुए है, यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। हमें हर जाति वर्ग का आशीर्वाद मिल रहा है। इस अवसर पर चेयरमैन सरित कांत भाटिया और पूर्व चेयरमैन सुनीत भाटिया ने प्रतीक चिन्ह भेंट किए हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष राहुल चतुर्वेदी ने कहा कि बूथ अध्यक्ष अपनी पूरी टीम के साथ बैठक करें, मतदाताओं से घर घर जाकर संपर्क करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाज के सभी वर्ग को ध्यान में रखकर काम किया है। अंत में लोकसभा प्रत्याशी जयवीर सिंह ने कहा कि सभी लोग अपने बूथ पर जनता जनार्दन के बीच जाएं, लोगों से संपर्क करें। बूथ अध्यक्षों की दम पर मैनपुरी लोकसभा में इस बार कमल खिलेगा। भोगांव विधायक राम नरेश अग्निहोत्री ने बूथ चुनाव जीतो की तर्ज पर काम करने को कहा है। अनुपम दीक्षित उर्फ सावरिया सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा में हुए शामिल। भाजपा प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह के किशनपुर गड़िया आगमन पर अनुपम दीक्षित उर्फ सावरिया सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए हैं। वे बीएसपी प्रत्याशी के रूप में चेयरमैन पद के लिए चुनाव लड़ चुके हैं। उनको ठाकुर जयवीर सिंह ने राम नवमी कमल निशान छपा दुपट्टा पहनाकर भाजपा में शामिल करने की घोषणा की है। जिलाध्यक्ष राहुल चतुर्वेदी, उपाध्यक्ष आलोक गुप्ता, अरविंद तोमर, प्रदीप सिंह चौहान, सुमित सिकरवार आदि लोग मौजूद रहे। बेवर से गुशन दीक्षित की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की लहर नहीं आनी चाहिए। कल मैं एक ओपिनियन पोल देख रहा था, आप में से किसी ने देखा था? इंडिया टीवी का तो उसने बताया कि देश भर में एनडीए को अभी शुरुआत है चुनाव, 393 सीट है और उत्तर प्रदेश में 76 सीट। ये था भाई 76 सीट। अभी शुरुआत है। हमारे नेताओं ने नारा दिया 80 में 80। अभी तो पहले चरण के भी वोट नहीं पड़े, अभी तो ये लड़ाई है। कांग्रेस कह रही कि ये सब लोग जो है राम के सहारे 400 पार का भी दे रहे हैं। राम के सहारे किसी का सहारा हो, जनता जिससे प्रभावित हो। सनातन हमारी मूल भारत की आत्मा है। भारत माता का सम्मान पूरा देश करता है। आराध्य देव राम की संतान, कृष्ण की संतान, भोले बाबा की संतान, सनातन परंपराओं का सम्मान देश का सम्मान है। हम लोग कोई उस आधार पर चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन जनता के दिल में आस्था सनातन संस्कृति के है तो उसको कौन रोक लेगा? आधार क्या है? लेकिन अकेले हम उसके आधार पर कोई चुनाव नहीं लड़ रहे। हमारा आधार है मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में गांव के गरीब से लेके, महिला से लेके, किसान से लेके, नौजवान से लेके सभी के हितों के लिए किए गए कार्य, सबका साथ सबका विकास, देश का बढ़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, देश का बढ़ता हुआ दुनिया में संदेश, देश की बढ़ती हुई मजबूत आर्थिकी, देश की सामरिक ताकत और देश में जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी की मुहिम, इसलिए जनता को विश्वास है कि मोदी जी के हाथों में हमारा देश सुरक्षित है, हमारे हित सुरक्षित है, हमारा बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। इसलिए पूरे देश की जनता मोदी जी की गारंटी मांगते हुए रामनवमी है, लेकिन प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा है कि मैं ये पाखंड वगैरह नहीं करता। ये क्या पहली बार रामनवमी आई है? जबकि सवाल ये था उनसे कि रामलला की
प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद पहली बार ये रामनवमी। नहीं तो अगर वो रामलला के भक्त नहीं है, सनातन को नहीं मानते हैं, तो यही तो इन्होंने किया ही है। तुष्टिकरण की नीति के आधार पर पूर्व की सरकारों में यही किया ही है, वो गलत नहीं कह रहे। उन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई, कार से को गोली चलवाई, कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई, और यहाँ तक नहीं रुके। पिछले 5 साल में किसी भी सनातन संस्कृति के किसी पर्यटन स्थल पर कोई काम नहीं हुआ, कब्रिस्तानों की बाउंड्री के अलावा कोई काम नहीं हुआ। यही तो किया ही है। प्रियंका गांधी कह रही कि ऐसी कौन सी मशीन है इनके पास जो पहले से कह रही 400 आएंगे, अगर ईवीएम में कुछ गड़बड़ी ना हो तो ये 180 तक सिमट के रह जाएंगे। जनता की मशीन हमारे पास है, मतदाताओं के आत्मा की आवाज़ की मशीन हमारे पास है। जनता के बीच में देश के लोगों के लिए किए गए योगी जी के, मोदी जी के कार्यों के मशीन हमारे पास है। हमारे किए गए कार्य, सरकार की उपलब्धियाँ, 7 साल की प्रदेश सरकार की उपलब्धियाँ, 10 साल की आदरणीय मोदी जी की उपलब्धियों के आधार पर हम ये सुनिश्चित करके कह रहे हैं कि हम यूपी की 80 की 80 जीतेंगे और देश में इस बार 400 पार करने का काम करेंगे। छत्री राजपूत जो है काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं। आज प्रियंका गांधी के रोड शो में काफ़ी भारी तादाद में शामिल हुए। ये कहीं किसी एक गांव के लोग, कहीं किसी को पट्टी लगी थी क्या? वो राजपूत थे, छत्ती पट्टी लगी थी क्या उन पर? सब पगड़ी बांधे हुए थे। पगड़ी तो किसी का यहाँ लग दो टोपा। नहीं, मामला तो पगड़ी से ही उछला है। पगड़ी से क्या होता है? किसी के किराए के लेके लाकर पगड़ी रख दो चालू। कभी भी छत्री अगुवाई करता है भाजपा के लिए, अभी से नहीं, ट्रेडिशनली हमारा छत्तीस समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ था, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भाजपा के साथ पूरी ताकत के साथ न सिर्फ रहेगा बल्कि हर चुनाव में अपना नैतिक और व्यक्तिगत सीधा सहयोग और नेतृत्व देने का काम करना है। आपने 96 के इलेक्शन का जिक्र किया, क्या इस बार भी जिस तरीके का वो कांटे का मुकाबला हुआ था, क्या वैसा ही माहौल? इस बार कोई कांटे का नहीं होगा, इस बार एक तरफा होगा, कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा। और अभी तो कांटे का मुकाबला भी दिख रहा है। 4 दिन बाद आटा कांटा साफ, सेवई वाले बंडप होकर भाग जाएंगे। देख रहे हो कल प्रोफेसर राम गोपाल जी के जिस तरह के पागलपन के बयान थे, यहाँ कह रहा हूँ पागलपन के बयान, कि जिनको महाराणा प्रताप में ही सारी मूर्तियों महाराणा प्रताप दिखाई दे रहा हूँ, जिससे समाज की सभी मूर्तियाँ, जिसको वो पीडीए कहते हैं उनकी भी, जिनको वो दलित कहते हैं उनकी भी, जिनको वो अगड़े कहते हैं उनकी भी, सभी महापुरुषों की मूर्तियाँ में अगर महाराणा प्रताप उन्हें इसलिए दिखाई पड़ते हैं कि उन्होंने मुगल मानसिकता के खिलाफ अगर उनका भाला सैफे की तरफ है तो इतने भयभीत है वो कि सब मूर्तियों में उन्हें अगर महाराणा प्रताप दिखाई देते हैं तो एक बौखलाहट है। रामगोपाल यादव ने कहा कि मोहन यादव के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन्हें जानता कौन है। ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कौन मोहन यादव, कौन मोहन यादव, हमने कहा है, हम नहीं जानते। उन्हें जानता कौन? आदरणीय राम गोपाल जी को जरा पूछो कि रोटी कब तक खाओगे मुलायम सिंह की नाम पर? मुलायम सिंह के नाम की रोटी बहुत खा ली, तुम अपनी पहचान बनाओ, तुम क्या हो? ये रोटियां ज़्यादा दिनों तक नहीं खा पाएंगे, अपनी पहचान कार्यों के आधार पर बनानी पड़ेगी। मोहन यादव जी सूर्य के ऊपर थूकने का, क्या सूर्य पर ज़्यादा थूक वो अपने ऊपर करेगा? उत्तर प्रदेश के समान राज्य, मध्य प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री, उनको कह रहा है मैं कौन मोहन यादव? हम पब्लिक भी मजाक बना रही, हंस रही है। बसपा ने अपना कैंडिडेट चेंज किया है, गुलशन साकी की जगह शिव प्रकाश यादव को। इससे क्या आपको लग रहा है? क्योंकि वो तुरंत ही गुलशन यादव जो है डिम्पल के नॉमिनेशन के साथ ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। देखिए, ये विपक्ष का अपना कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा इससे कोई सरोकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कमल खिलाने के लिए यात्रा बैठा है, कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा, कोई लड़ेगा कोई नहीं लड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।